दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 13 महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा, जो मेरे दोस्तों सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हैं, यानी कि आयात और निर्यात को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं और भारत का व्यापार इनसे डायरेक्टली होता है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है। पूरे मैप के साथ आज इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम बंदरगाहों की बात कर रहे हैं, तो बंदरगाह आपके समुद्र से शुरू होंगे, तो पहले हम बी शेप बनाते हुए चलेंगे। इस बी शेप से ही आपके सारे बंदरगाह पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले है आपका गुजरात। गुजरात राज्य में आपके कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह बना हुआ है। यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पर स्थित है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे ज़्यादा कमाई वाला बंदरगाह बन गया है। पहले इसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है और सबसे कमाई वाला बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो देखो, अगर आप बात करोगे आज़ादी से पहले की, तो आज़ादी से पहले यहाँ पर आपका एक कराची बंदरगाह हुआ करता था, जो कि वर्तमान क्षेत्र में आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया है। तो दोस्तों, हमें एक ऐसे बंदरगाह की ज़रूरत पड़ी थी जो आपका क्षेत्र का अच्छा जैसा व्यापार कर सके। तो इसीलिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था, कांडला बंदरगाह का। इसीलिए इसे मुक्त व्यापार बंदरगाह के नाम से भी जाना गया था। कांडला बंदरगाह भारत का अनाज निर्यात और तेल आयात का केंद्र है। इस बंदरगाह से अनाज जो है वह आपका निर्यात होगा और तेल जो है वह आपका आयात होगा। और इसके बाद आप जब नीचे उतरते हो, तो नीचे आपका महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में आपके दो बंदरगाह बने हुए हैं। पहला आपका आता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह आकार और शिपिंग आयात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह आपका सबसे बड़ा बंदरगाह आ जाता है। इस बंदरगाह से जो आपके जहाज होते हैं, वहां पर माल चढ़ाया जा सकता है और उतारा जा सकता है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिम तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। दूसरा आ जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नेहवा सेव बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांस भारत का सबसे बड़ा कनेक्टर पोर्ट है, जो भारत के लगभग 50% कनेक्टीकरण कारखानों को संभालता है। सबसे आधुनिक बंदरगाह है कौन सा? जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, वह आपका सबसे आधुनिक बंदरगाह होने वाला है। तो इन तीनों बंदरगाहों को आप याद रख सकते हो। एक आपका गुजरात में हो जाता है और दो आपके कहाँ पर हो जाएंगे? महाराष्ट्र में हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला आ जाता है गोवा। गोवा में आपका मोर मुंगाऊ बंदरगाह है, जो आपका एस्चुरी पर बना हुआ है। बात करते हैं एस्चुरी क्या है। तो देखो, जब बहुत सारी नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है और वे अपने साथ कुछ कूड़ा करकट लेकर आती हैं। और जो कूड़ा करकट जमा हो जाता है, तो आपके जो जल आता है वह इसी के ऊपर से होकर गुजर जाता है। तो इसी को ही हम एस्चुरी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका डेल्टा। आपने नाम सुना होगा डेल्टा भी। डेल्टा के कारण क्या होता है? जो आपका नदी का बहाव होता है, वह बहुत ही कम हो जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे। आपने डेल्टा के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। मात्र आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे। बात कर लेते हैं मोर मुगाओ बंदरगाह की। तो इस बंदरगाह की जो सबसे खास बात है, वह बात यह है कि इस बंदरगाह पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्या है? यह बंदरगाह पर्यटन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो भी आपके पर्यटक घूमने जाते हैं गोवा के लिए, वे सभी इसी बंदरगाह पर जाते हैं। और जो आपकी फिल्म की शूटिंग होती है, जो आपके फिल्मों की शूटिंग में बंदरगाह दिखाए जाते हैं, वे सभी आपके इसी बंदरगाह से रिलेटिव आपके सभी चित्र होते हैं। तो आपके चार बंदरगाह इसी लाइन में आ गए हैं। कांडला बंदरगाह, मुंबई पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोंगमुंगवा बंदरगाह, जिसमें से आपका एक गुजरात में हो जाता है, दो आपके महाराष्ट्र में, एक गोवा में, और अगला आ जाता है आपका मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिम तट कर्नाटक के पुनर्व नामक स्थान पर है। इसे न्यू मंगलोर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह देश का 7वां सबसे
सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो मंगलोर बंदरगाह महत्वपूर्ण है। अगला आ जाता है आपका कोचीन बंदरगाह। अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है आपका कोचीन बंदरगाह। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है। तो कोच्चि बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोचीन बंदरगाह से नारियल की जाट, रेसे, चटाई, खोपरगिरी, नारियल का तेल, कहवा, रबड़, काजू, गरम मसाले और इलायची जैसी चीज़ों की क्या की जाती है, आयात या निर्यात की जाती है। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण पहाड़ है जहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। संपूर्ण भारत में जो भारत में यहाँ इलायची का व्यापार किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके विदेशी आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, वह सबसे पहले कोचीन बंदरगाह पर ही आए थे। इसके बाद जो आ जाता है आपका सातवां बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह। सबसे कम गहरा बंदरगाह है। इसकी महत्वपूर्ण खासियत है कि यह है आपका जो है सबसे कम गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह आपका सबसे गहरा, सबसे कम गहरा बंदरगाहों में से एक बंदरगाह आ जाता है। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आपका एक नया बंदरगाह आता है जिसको हम जो नामते हैं चेन्नई बंदरगाह या मद्रास पोर्ट के नाम से जानते हैं। यह बंदरगाह भारत का दूसरा व बंगाल की खाड़ी का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल की खाड़ी का पहला बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह ही आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में आता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह, और यह आपका भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह के रूप में जो जाना जाता है वह आपका चेन्नई बंदरगाह को ही जाना जाता है। इसी से ऊपर चलते हैं तो 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका एक बंदरगाह आता है जिसे हम एन्नोर बंदरगाह जानते हैं। जैसे मुंबई से नीचे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, उसी प्रकार चेन्नई बंदरगाह से ऊपर आपका 24 किलोमीटर आपका एन्नोर बंदरगाह आता है जिसे कामराजार पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बंदरगाह है आपका एन्नोर बंदरगाह भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो भारत के अंदर कोयले का अधिकतम काम होता था वह आपका एन्नोर बंदरगाह से ही होता है। जो इतना भी कोयला भारत में आयात निर्यात किया जाता था वह आपका एन्नोर बंदरगाह से ही किया जाता है। अगला आपका आ जाता है 10वां, थोड़ा ऊपर चलने के बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह ही है। इसकी बात यह है कि यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसके पास डोल्फिन नोज पहाड़ बने हैं। यहाँ पर जो बाढ़ आने की संभावना होती है वह इतनी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है वह आपका डोल्फिन नोज पहाड़ से आने के टकराने के बाद चला जाता है। और इसकी एक खास बात यह है कि यह बंदरगाह गोदावरी नदी के मुहाने पर बना है और चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांडर का केंद्र है। यहाँ पनडुब्बियां व जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। तो जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में आता है विशाखापत्तनम बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांडर का केंद्र है, गोदावरी नदी के मुहाने पर बना है, चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह पनडुब्बी व जलाशय पर बना है। अगला बंदरगाह आ जाता है आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि चावल के निर्यात के लिए सबसे आगे जो बंदरगाह है वह आपका कौन सा बंदरगाह है। तो पारा बंदरगाह आप नोट कर सकते हो। उसके आगे चलने के बाद आपका आ जाता है हल्दिया बंदरगाह, और जो इसके आगे हैं आपका 13वां बंदरगाह जिसे हम सबसे नया बंदरगाह भी कह सकते हैं, जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इन 13 बंदरगाहों को कवर करा दिया है, जिससे भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं बंदरगाहों से आपके एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह आते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो में यह भी बता दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर प्राप्त करना चाहते हैं।